नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल देखेंगे, जो कि आपका 66 जो है बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग बिहार के भूगोल से संबंधित जो है प्रश्नों को देखेंगे। यह आपका पिछले वर्षों में पूछे गए जो है सभी प्रश्न इसमें आपके शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। दोस्तों जो है अकेडमी पर आप यूपी के किसी भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपको अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ मोबाइल में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप लाइव किसी भी वीडियो को याद करते हैं तो आप अभी भी रिकॉर्ड रूप में वीडियो को देख सकते हैं। और सभी कक्षाओं के बाद आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं। प्रत्येक चौथा व्याख्यान एक शंका समाधान यानी कि डाउट सेशन का होता है, जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके डाउट को जो है क्लियर किया जाएगा। और इसमें की फीचर्स है जो आप देख सकते हैं। पर डे के हिसाब से आपको 17 रुपये जो है पड़ेगा। और उसमें आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, रेगुलर सब्जेक्ट वाइज एंड मॉक टेस्ट कराया जाएगा। लर्न फ्रॉम फैकल्टी ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार आप फैकल्टी जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ईएमआई पेमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप जो है किसी अब कोर्सेज जो है आप देख सकते हैं अवेलेबल जो है अनअकैडमी पर। यूपीपीएससी के रिगार्डिंग यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच आपका स्टार्टिंग एवरीडे वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स, यानी कि प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीपीसीएस का बैच जो है यहाँ स्टार्ट होता है। और यूपीएसआई का बैच अवेलेबल है, बीईओ, आरओईआरओ, लेखपाल, ये सभी बैचेज जो है अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के जो है प्रिपरेशन कराए जाते हैं। और इसमें यदि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3500 रुपये। और जो है 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 5600। 12 मंथ यानी कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है 7000 रुपये पड़ेगा। और यदि आप जो है 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8400 रुपये पड़ेगा। यदि आप हमारा जो है रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, तो आपको जो है 10% का एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको जो है 8400 में जो है आपको 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी, जिसमें आपको 7560 रुपये जो है देने पड़ेंगे यदि आप जो है 2 साल का जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा और आपको जो है लॉगिन करना होगा। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप चेक कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका इसमें कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा यहाँ, खड़गपुर पहाड़ी। खड़गपुर पहाड़ियाँ यह धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार यह है आपका विंध्यन क्रम की जो है पहाड़ियाँ हैं। रोहतास पठारी आपका विंध्यन क्रम की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं, जो कि तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान जो है नवीनतम है। ये उत्तर गंगा मैदान ये आपका नवीनतम है। तो यहाँ आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणी का स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। तो इन्होंने कैमूर का दौरा किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणी का स्थान, जिसको जो है मेगालिथिक साइट कहा जाता है, कि पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया था। और नवंबर 2018 में जो है खोजकर्ताओं ने खोज के बाद ये संकेत दिया था कि बिहार भी एक जो है महापाषाणिक राज्य है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ये आपका रोहतास जिला है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास ये आपका दक्षिण पश्चिम, रोहतास जो है ये आपका दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। और इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी में पाया जाता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो ये आपका पुनपुन नदी है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। पुनपुन नदी यह मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा
के पास गंगा में मिल जाती है। और मोरहर व दरघा ये जो है पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं। पुनपुन की सहायक नदियाँ यदि पूछा जाए तो ये आपका मोरहर है और दरघा ये पुनपुन की जो है सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 12 जिले। बिहार राज्य के 12 जिले ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। उसमें आपका जो है सारण जिला है, बक्सर है, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जो है ये 12 जिले जो है गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो यह है पटना, सी ऑप्शन से हो जाएगा। गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों से होकर के गुजरती है, अभी पिछली क्वेश्चन में हम बताए हैं। और जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना के पास जो है करीब 99 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर जो है वो आपका भागलपुर आता है, जहाँ गंगा नदी की जो है 97 किलोमीटर जो है लंबाई है। तो सर्वाधिक जो है पटना है आपका, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये आपका CWG से। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG से प्रदर्शित जो है किया है, तो ये विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, नवीन जलोढ़क। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। यह आपका गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों या गाद के निक्षेपण से जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको खादर के नाम से भी जानते हैं, का निर्माण होता है। और यह मिट्टी जो है धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में काफ़ी जो है सहायक होता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो यह है पूर्णिया जिला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला है पूर्णिया। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो यह उत्तरी कोयल। यह परियोजना जो है उत्तरी कोयल, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। ये उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो यह सोन नदी की सहायक नदी है। इस पर जो है निर्मित जो है किया जा रहा है। ये इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों और झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो यह आपका गंडक नदी पर जो है निर्मित है त्रिवेणी नहर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैमूर का पठार यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में जो है सीमेंट उद्योग भी है। कहाँ पर है? तो बंजारी में आपका सीमेंट उद्योग है। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो यह है अनुपम झील, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अनुपम झील यह कैमूर में स्थित है। यदि जगह पूछा जाएगा तो यह आपका कैमूर में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। यह तो यहाँ जो है आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपका बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो कि गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ 60%। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है वह 16 करोड़ टन यानी कि 160 मिलियन टन के जो है
बराबर है 160 मिलियन टन के जो है आसपास है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा 6877 वर्ग मीटर। 2019 का ISFR के रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार में कुल जो वन क्षेत्र है वो आपका 6877 वर्ग किलोमीटर है, जो कि जो है बिहार के कुल वन क्षेत्र का वह 7.76% है। तो यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो आपका 7.76 हो जाएगा, और वर्ग मीटर में याद रखिएगा 6877 वर्ग मीटर जो है वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तमान में जो है पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है पश्चिमी चंपारण में कुल 799.43 वर्ग किलोमीटर, जिसमें आपका 525.14 वर्ग किलोमीटर ये आपका घना वन क्षेत्र है। तो यहाँ जो है आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो यह है कटिहार, सी विकल्प सही हो जाएगा। सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है, और कटिहार के दक्षिण पश्चिम में आपका पड़ता है भागलपुर। कटिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में भागलपुर पड़ता है, और दक्षिण पूर्व में जो है दक्षिण पूर्व में आपका पूर्णिया है, और पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। पटना जो है ये आपका मध्य भाग में पड़ता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा। यहाँ लगभग जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। पहला दिया गया धनबाद से, दूसरा हजारीबाग से, तीसरा है झरिया से, चौथा है कुल्टी से। तो निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुनें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, केवल 2, वह जो है हजारीबाग से। अभ्रक जो है ये आपका हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग जो है 80%, कितना, तो 80% अभ्रक जो है प्राप्त होता है। ये हजारीबाग कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का तराई प्रदेश यह भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले जो हैं आपका पश्चिमी चंपारण जिला है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद जो है आपका पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी जिला पड़ता है, सीतामढ़ी, फिर जो है आपका मधुबनी, उसके बाद सुपौल हो गया, अररिया हो गया, फिर किशनगंज, फिर जो है आपका किशनगंज। ये सभी जो है तराई प्रदेश, ये पतली जो है पट्टी के रूप में ये सभी जो है विस्तृत हैं। तो इतने जिले जो है ये नेपाल सीमा से सटे हुए हैं, याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, उसके बाद जो है अररिया, सुपौल और किशनगंज। अगला प्रश्न आपका, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, इन सबों से जो है नई। बिहार के सोमेश्वर, जिसको सोमेश्वर कहते हैं, श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का एक निर्माण एक ही काल, जिसको प्लीस्टोसीन काल कहा जाता है, प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अतः यह जो है उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है ये। तो इसका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः बसी हैं कहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। बिहार के कटिहार जो है, रांची झारखंड, पश्चिमी सिंहभूम ये भी झारखंड, पलामू झारखंड, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित हैं। 15 नवंबर 2000 को, ये जो है याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000 को बिहार से काट करके जो है झारखंड राज्य को अलग कर दिया गया। उसके पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की जो है 5वीं सबसे बड़ी जनजाति हो गई।
मुंडा जनजाति जो है बिहार की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड में देखा जाए तो मुंडा जनजाति जो है राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और बिहार में जो है 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा जनजाति। और ये जो है याद रखिएगा डेट 15 नवंबर 2000 को बिहार से जो है अलग किया गया था, किसको, तो झारखंड को। अगला प्रश्न अब आपका, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा यहाँ जो है 5030.6 किलोमीटर। 5030.6 किलोमीटर बिहार में जो है कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपका 27 यह सबसे लंबा है जो कि बिहार से गुजरता है। यह 487 किलोमीटर जो है सर्वाधिक लंबा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। अगला प्रश्न अब आपका, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया। गया यह गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्य जीव और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग में भी राष्ट्रीय पार्क है, लेकिन हजारीबाग कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में पड़ता है। बोध गया और गया एक ही जगह का नाम है। बोध गया उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हजारीबाग कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में है। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो यह है भीम बांध। सी विकल्प सही हो जाएगा। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर 681.99 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये आपका पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। वाल्मीकि याद रखिएगा, वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। और गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य ये गया जिले में है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य ये आपका गया जिले में है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका नालंदा में है। कहाँ पड़ता है, तो ये नालंदा में पड़ता है। तो यहाँ मुंगेर जिले में पूछा गया है, ये है भीम बांध। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 45.85%। कब अलग हुआ था ये, तो डेट जो है याद रखिएगा 15 नवंबर सन 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और कितना भूमि लेकर, तो 45.85%। और बिहार का कुल जो क्षेत्रफल है वह है याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर जो बिहार का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न अब आपका, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? तो बिहार में जो है 37 जिले। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। और झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में कुल कितने जिले थे, तो कुल 55 जिले थे। यानी कि झारखंड जब बिहार में था उस समय कुल 55 जिले थे। नवनिर्मित झारखंड में बिहार के 18 जिले जो है चले गए। यानी कि झारखंड जब अलग हुआ था बिहार से तो कितने जिले अलग हुए थे, 18 जिले अलग हुए थे। वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो ये जो है याद रखिएगा वर्तमान में कुल 38 जिले हैं बिहार में। 38वां जिला जो है वह अरवल है। कौन सा है, तो 38वां जिला अरवल है, जो कि अगस्त 2001 को जहानाबाद को जो है अलग करके बनाया गया था। जहानाबाद से अलग करके अरवल जिला को जो है बनाया गया था। तो 38 जिले कुल हैं वर्तमान में जो है बिहार में। अगला प्रश्न है आपका, पटना का स्थानीय समय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से यहाँ भारतीय मानक समय से यह आगे है। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय आपको पता होगा 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो कि प्रयागराज के जो है नैनी से होकर के यह गुजरता है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे जो है ये आगे है। 5 घंटे 30 मिनट जो है ये आगे है। जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना जो है ये आपका 85 डिग्री 13 मिनट
पूर्वी देशांतर पर जो है ये स्थित है। 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर पटना स्थित है, जबकि भारत का जो है ये मानक रेखा, समय रेखा जो है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर के जो है गुजरता है। अगला जो प्रश्न है आपका, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो ये आपका गेहूं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत सरकार द्वारा जो है ये करेंट का जो है क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए बिहार राज्य को जो है कृषि कर्मण पुरस्कार, जो कृषि कर्मण पुरस्कार भी जो है दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, आप प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि कृषि कर्मण पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो आप आंसर टिक क्या करेंगे, बिहार को। अगला प्रश्न है आपका, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो ये हैं चावल, गेहूं और मक्का, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं वह चावल है, गेहूं है और मक्का है। अगला जो प्रश्न है आपका, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो पहला है जीवनदायी कृषि, दूसरा है व्यावसायिक, तीसरा है निर्यातोन्मुखी, चौथा है आत्मनिर्भर। तो यहाँ जो आपका डी विकल्प सही होगा, केवल 4। बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला है जो है, तो यहाँ आपका डी विकल्प केवल सही होगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो ये ऑप्शन दिया गया है कि बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। तो बिहार जो है कोयले का वर्तमान समय में देखा जाए तो मुख्य उत्पादक जो है नहीं है, तो पहला जो है आपका ये गलत हो जाएगा। जो बी ऑप्शन दिया गया, बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था, तो ये भी जो है आपका गलत है। बिहार को जो है उड़ीसा, यानी कि बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया था? तो 1936 में अलग किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, तो ये भी जो है आपका गलत है। झारखंड राज्य बनने के बाद जो है बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगता है। और डी ऑप्शन में दिया गया है कि बिहार में एक सदनीय विधायिका है, ये भी आपका गलत है। बिहार में जो है आपका द्विसदनीय विधायिका है, तो यहाँ आपका ई ऑप्शन सही होगा। यहाँ ई ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये विकल्प सही होगा, 7.76%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत वो है 7.76%। ये जो है आपका लेटेस्ट डाटा 2019 का जो ISFR का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जो है 7.76% है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार राज्य ये आपका 83 डिग्री 20 मिनट 83 डिग्री 20 मिनट पूर्व से ये आपका 88 डिग्री 17 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, तो यहाँ डी विकल्प जो है सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न अब आपका, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जो है आपका 3 जो है आप सही होगा, इनमें से कोई नहीं सही होगा आपका, इनमें से कोई नहीं सही होगा। बिहार की सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो 3 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो है बिहार से टच करता है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद जो है आपका पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड, तो 3 राज्य जो है बिहार से टच करते हैं। तो यहाँ जो है 4 दिया गया है, 5, 6, 7, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा, आपका ई विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों जो है ना अकेडमी पर डेली डोज ऑफ करेंट अफेयर्स निर्मेश कुमार सर के द्वारा जो है डेली मॉर्निंग में 8 AM पर, डेली मॉर्निंग में जो है आपका 8 AM पर एक क्लास जो है कराया जाता है। एक क्लास बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई जो है चार्ज आपको नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से चाहें तो जो है चेक कर सकते हैं। और डेली मॉर्निंग में एक क्लास करंट अफेयर्स का कराया जाता है, तो यदि आप यूपी PSC या फिर जो है अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का एक क्लास जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप जो है 8 बजे डेली ज्वाइन कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? पहला है गंडक, दूसरा है सोन, तीसरा है घाघरा, चौथा है पुनपुन। तो अपने उत्तर का चयन जो है निम्नांकित कूटों से करें। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ ए विकल्प सही होगा, 1 2 3 4, यानी कि गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन ये सभी जो है गंगा में आकर के जो है मिलती हैं। गंडक ये आपका पहलेजा घाट पटना के पास जो है मिलती है। सोन ये भी पटना के निकट जो है गंगा में मिलती है। उसके बाद जो है घाघरा, जो कि अब इसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, यह सारण में जो है मिलती है गंगा नदी में। पुनपुन नदी ये आपका फतुहा नामक स्थान पर जो है फतुहा नामक स्थान पर गंगा नदी में आकर के जो है मिलती है। तो ये विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थीं? तो यह जो है पटना में स्थित हैं। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। राल्फ फिंच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण जो है प्राप्त करते थे। अगला जो प्रश्न है आपका, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र ये आपका कछारी मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं। कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इससे जो है आच्छादित है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो बिहार की जो है शस्य गहनता, ये आर्थिक समीक्षा 2019-20 की बात करें तो 145% है। तो यहाँ जो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना? तो आज़ादी के बाद लगभग 10 गुना बढ़ा है। डी विकल्प सही हो जाएगा। आज़ादी के बाद बिहार में यह सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर था। कितना था? तो 4 लाख हेक्टेयर था, जो कि वर्तमान में जो है यह 71.94 लाख हेक्टेयर हो गया है। वर्तमान में कितना हो गया है? तो 71.94 लाख हेक्टेयर जो है हो गया है। तो लगभग 10 गुना जो है बढ़ा है आपका। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है? तो यह है का बी ऑप्शन से होगा, 75.25 लाख हेक्टेयर। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार जो है 75.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योग। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं जो है चिन्हित की गई हैं। तो यहाँ जो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग। तो दोस्तों जो है ये था आपका बिहार स्पेशल में बिहार भूगोल से पूछे गए जो है पिछले परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्न। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके जो है सर्च कर सकते हैं एग्जाम लर्नर लिख करके, EXAMLERNER एक ही साथ लिखिएगा, स्पेस जो है मत यूज कीजिएगा। आप वहाँ से सर्च करके जो है ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।